पिछले हिस्से में हमने देखा था कि भांगड़ के किले में गांव वाले अजीब घटनाओं के बारे में बात हुई थी और एक युवक ने पंडित जी से मदद मांगी थी। पंडित जी ने अपने साथियों के साथ भांगड़ के किले की खोज करने का निर्णय किया था। अब जानते हैं कि उनकी खोज में क्या हुआ। पंडित जी और उनके साथियों ने रात के अंधेरे में किले की तलाश शुरू की। वे लंबी चौड़ी गलियों, अवरुद्ध बिल्कुल सूनी खिड़कियों और पुराने समय के संकेतों के बीच चल रहे थे। धीरे धीरे वे किले के अंदर पहुंचते गए और उनके सामने किले का मंजर आने लगा। वहां की वातावरण भयंकर थी। बिखरे हुए वृक्ष, टूटे ताल और किले की दीवारों के ढहने वाले हिस्से से उठती हुई धुंध ने उन्हें और भी घबराया। किले के भविष्यवाणीय रहस्य। वे आगे बढ़ते गए और एक पुरानी मूर्ति के सामने पहुंचे। उस मूर्ति पर वैभव और भयानक रूप से एक साथ दो आंखें थीं। उसे देखकर पंडित जी के साथियों को दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी ने साहस जुटाते हुए उत्तर दिया, हम अपने गांव के युवक की मदद के लिए यहाँ आए हैं, भूतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आवाज बोली, मैं एक समय में यहाँ का राजा था। इस किले में अपने घड़े हुए धन को संग्रहित कर रहा था। एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मेरी भविष्यवधि संपदा यहाँ छिपी रह गई। इस संपदा को प्राप्त करने के लिए भावुकों ने प्रयास किया, पर वो उन्हें नहीं मिली। पंडित जी और उनके साथियों को भयानक रहस्य से अवगत होने के बाद भविष्यवाणी संपदा की खोज में जुट गए। वे किले के अंदर खिसकते हुए एक रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचे। उस दरवाजे के ऊपर संख्याओं की एक पंक्ति लिखी थी, जिसमें से कुछ अंक उतरे हुए थे। पंडित जी ने अपने विचार को संगठित किया और उन्होंने यह निश्चित किया कि वे दरवाजे को खोलने के लिए उन संख्याओं को सही तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या पंडित जी और उनके साथियों को भविष्यवाणी संपदा का पता चलेगा? क्या वे उस दरवाजे को खोल पाएंगे और भविष्यवाणी संपदा को प्राप्त करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जल्द ही प्रस्तुत होगा भांगड़ के किले की कहानी का अगला भाग।